नमस्ते। आजकल आप जहाँ पे भी देखो सनातन धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठ रही हैं। लोग सनातन धर्म को लेके बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। कुछ लोग सामने आ रहे हैं ग्रंथ से और बहुत सारी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। बट मैं कुछ चीज़ें ऐसी कहनी चाहूँगी जो आपको सर्च करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप गूगल कर सकते हैं, आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो शायद आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। सबसे पहली बात हमारे यंगस्टर्स में क्वेश्चन होता है कि अरे! हर चीज़ का आविष्कार भारत में ही हुआ, ऐसा कैसे? हर चीज़ क्या भारत में? ये सब बनी-बनाई बातें। कुछ चीज़ें विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बहुत ही रिग्रेसिव सोचने पे मजबूर किया गया है, अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने पे मजबूर किया गया है। बट अगर आज भी अगर आप आँखें खोल के देखें, तो इंडिया का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों हर कोई इंडिया में आना चाहता है, एक बार विज़िट करना चाहता है? क्यों हमारे इंडियंस के व्यूज़ का इतना वैल्यू है? पॉपुलेशन तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लोग प्रोपेगेट करना चाहते हैं? क्यों इंडिया में ही लोग इंडिया के व्यूज़ पाना, इंडियन कल्चर को इतना एप्रिशिएट करना, इंडियन फूड, हर चीज़ इंडिया से ही अट्रैक्ट क्यों करता है? मेबी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए विज़डम है इस कंट्री में, जो बाकी कंट्रीज़ में इतना नहीं है। बाकी देशों में भी लोग सनातन धर्म को ही फ़ॉलो करते थे, चाहे वो उस सिविलाइज़ेशन का नाम कुछ भी हो, इनका, मायन, इजिप्ट, जो भी हो। एक एक हिसाब से सनातन धर्म को ही फ़ॉलो करते थे, सनातन जैसे ही थे। यूनिवर्सल एक रिलीजन को फ़ॉलो करते थे, हर प्रकृति की पूजा करते थे, अपने एक्ज़िस्टेंस से जुड़े चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूजते थे। पर आज उनका कहीं पे कोई नामो-निशान नहीं है, थोड़े बहुत हमको उनका सुनने को मिलता है। पर इंडियन सिविलाइज़ेशन ही है जो पर्सिस्ट कर रही है, अभी भी एक्ज़िस्ट कर रही है। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग पत्थर फेंक के और डंडा फेंक के और भाला फेंक के जो जानवरों का खून कर रहे थे और उनके चमड़े पहन रहे थे और ऐसे थे ना, तब यहाँ पे एक वेल प्रूव्ड एक सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ऑलरेडी क्रिएटेड थी। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे ट्रेड होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। बट जब इन्वेडर्स यहाँ पे आए, यहाँ के कल्चर, यहाँ की चीज़ों को मतलब एप्रिशिएट करने की जगह वो लोगों ने लूटना, एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके एक पॉज़िटिव मैं कहूँगी उनके कैरेक्टर का एक पॉज़िटिव पार्ट भी है, एक नेगेटिव पार्ट भी है। जो पॉज़िटिव पार्ट है वो ये है कि वो जैसे भी थे, बारबैरिक थे, जैसे भी थे, बट शायद अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए अपने देश को डेवलप करने के बारे में उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया, दूसरे देश के डेवलपमेंट को मतलब दरकिनार रख दिया। वो रहे तो यहाँ पे, खाया यहाँ का, पिया यहाँ का, रहे यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जो वेल्थ थी, हर चीज़ उन्होंने अपनी ही कंट्री में स्पेंड किया हुआ है, अपने कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ के मंदिरों को तोड़ने से पहले वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये किसी इंसान की बड़ी मेहनत से मतलब पाई हुई, बनाई हुई चीज़ है। 200 साल मतलब 200 साल किसी को लगे एक कोई मंदिर बनाने में, उसे तोड़ने में कितना समय लगा होगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन उठता है ना कि प्रूफ लाओ, कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ पे था? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये तो हिस्ट्री में भी है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से जला दिया। जो लेफ्टिस्ट राइटर्स हैं, हिस्ट्री राइटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कहते हैं कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो यहाँ पे लूटने के लिए आए थे, वो यहाँ पे उनको उनका मेन जो मोटो था वो लूट था, ना कि मतलब धर्म परिवर्तन करना और ये सारी चीज़ें। अगर ऐसा ही था तो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय जहाँ अगर मुस्लिम इन्वेडर्स इतने दूर हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन-सा गड़ा हुआ खजाना था जिसके कारण वो नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया? उस नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने बुक्स थे कि वो 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली जली। किताबें जो स्क्रिप्ट्स जो लिखे हुए हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स थे, वो सब जल के राख हो गए। आप प्रूफ माँगते हैं, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछती हूँ। अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ जला दिया जाए, इवन जो भी आपके पास प्रूफ्स है, वो सारी चीज़ें अगर मिटा दिया जाए, कहीं मतलब सिस्टम से ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है? और फिर आपके जो आस-पास के लोग हैं ना, जो आपको पहचानते हैं, जानते हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया जाए, तो आपके अस्तित्व को कौन जानेगा फिर? आपके अस्तित्व को कौन पहचानेगा फिर? तो वही इस देश में हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी को, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ को तहस-नहस कर दिया गया, इतने सारे मॉन्क्स को मार दिया गया। मंदिरों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, उसके अंदर की जो प्रतिमा है उसे तोड़ दिया गया। ये कह के कि ये मूर्ति पूजक है, ये हाथ से बनाए हुए भगवान को पूजते हैं। मेरा सवाल मुस्लिम दोस्तों से है कि आप लोग कहते हैं कि हम काफ़िर हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम जिन हाथ से बनाए हमारे हाथ से बनाए हुए मूर्ति जो है वो भगवान कैसे हो सकता है? मैं आपको कहती हूँ, चलिए आप मूर्ति में विश्वास नहीं रखते, पर आपके घर में तस्वीरें ज़रूर होंगी। आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ लेते हैं ना, आप लोग सेल्फी लेते हैं और क्या-क्या लेते हैं ना? आपके जब आप कहीं हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं या मदरसा में कहीं दूर पढ़ने जाते हैं, तब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते हैं, बट आप उनकी फ़ोटोज़ को याद रखते हैं। आपके जब वालिद का मतलब इंतकाल हो जाता है, तो आप उनकी तस्वीर रखते हैं ना अपने पास, उनकी तस्वीरें याद करते हैं। तो क्या वो तस्वीर आपके वालिद हैं? नहीं है ना? बट वो आपके वालिद की आपको याद दिलाती है। आप उसमें अपने अपने वालिद को देखते हैं, अपने जो आपके जो मतलब दिल से नज़दीकी लोग, जो चहीते लोग हैं ना, जब वो गुज़र जाते हैं, आपसे दूर होते हैं, तो आप उनकी तस्वीरें देख के उनको याद करते हैं। वो तस्वीर वो लोग नहीं है, पर उसे देख के आपको उनकी याद आती है। तो जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, मिट्टी से बना हो या पत्थर की बने, हम उस पत्थर और उस मिट्टी की पूजा नहीं करते। हम उसमें अपने भगवान को देखते हैं ना, जिस भगवान को हम देखते हैं, जिसकी सूरत, जिसकी मूरत हमारे मन में बसी हुई है, उस भगवान को हम उस मूर्ति में देखते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने यहाँ के गुरुकुलों को क्यों जला दिया?
यहाँ के गुरुकुल सिस्टम को क्यों खत्म कर दिया? क्यों यहाँ के जो गुरुकुल में जो आचार्य थे उन लोगों को उन्होंने मारा? कितने हज़ारों सैकड़ों लोगों को उन्होंने मार दिया? क्यों किया ऐसा? एक स्कूल जो जिसमें पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स हैं, उनको क्यों मारा जा रहा है? उन्होंने क्या ऐसा पाप किया, या उनसे क्या खतरा है अंग्रेज़ों को कि उनको उन्होंने खत्म कर दिया? एक कल्चर, एक जो बोलते हैं ना, एक किसी संस्कृति को अगर खत्म करना है तो आपको सबसे पहले जो उस संस्कृति में जो ज्ञानी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको खत्म करना होगा। क्योंकि जो सोचने वाला है, जो समझाने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, जो सिखाने वाला है, वही नहीं रहेगा तो फिर बाकी लोग, जो बाकी नस्ल है, वो क्या तैयार होगी? उनको नौकर चाहिए था। उनको नौकर चाहिए था सिंपली अपने लिए। आज भी आप जब विदेश में जाएँगे, दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पे रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इतने वो लोग पढ़े लिखे हो गए, इतना आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी उनके थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आज से हज़ारों साल पहले, 500, 200, 300 साल पहले, क्या वो लोगों की सोच इससे मतलब डेवलप्ड होगी जो आज है? आज से भी डाउनग्रेड थी। पर आप लोगों ने कभी सोचा कि वो लोगों ने हमारे खजाने लूटे, हमको बहुत लूटा, लेकिन हमारी किताबें और ये सारी चीज़ें क्यों लेके वो लोग चले गए? अगर इंडिया इतना बैकवर्ड था, स्नेक चार्मर्स का ही कंट्री था, यहाँ अगर ये कंट्री सिर्फ मतलब सुपरस्टिशन का कंट्री था, तो सुपरस्टिशियस या फोकलोर जो बुक्स हैं, स्टोरीज है, वो पढ़ने के लिए वो यहाँ की किताबें लेके चले गए। यहाँ की किताबें लेके जाने का क्या मतलब था उनका? आज आप तालिबान की जो वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन जो आर्मी के छोड़े हुए जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इतने मतलब वेल डेवलप्ड और इतने मतलब फीचर्स वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके विंग पे, उसके जो जो उड़ता है ना, वो ऊपर जो उसके ऊपर वो खड़े हैं जाके, ठीक है? अगर एक आदमी जिसके दिमाग में थोड़ी-सी बुद्धि होगी, जो पढ़ा लिखा होगा, जो किसी चीज़ की वैल्यू समझता हो, इतने मतलब करोड़ों डॉलर्स के वो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके उस पे जाके वो खड़ा हो गया है। क्या कोई दिमाग वाला आदमी ये काम करेगा? एक अनपढ़, एक जाहिल, एक बार्बरिक इंसान ही ये काम कर सकता है। तो ये जो सोसाइटी, हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी, जो हमारा सनातन धर्म था, वो बहुत ही एडवांस था, वो बहुत साइंटिफिकली एडवांस था, सब चीज़ अच्छा था। बट लोग जब यहाँ आए, उन्होंने इस चीज़ से खुद को डेवलप करने के बारे में सोचना, या फिर इस चीज़ को चेरिश करने के बारे में वो लोगों ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। बिना सिर हाथ पैर के उन्होंने ना कोई लॉजिक जानने की कोशिश की, ना खुद को एजुकेट किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो उनकी बायगॉटेड थिंकिंग थी, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने सारी चीज़ें खत्म कर दी। तभी भी आज भी हमारा इंडियन कल्चर फ्लरिश कर रहा है, आज भी ये एग्जिस्ट करता है, हमें इसकी कुछ झलकियाँ देखने को मिलती है, जो कुछ स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज भी देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतने इन्वेजन्स झेलने के बाद जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं जो इतना आपको समझा रही हूँ, जो ज्ञान दे रही हूँ, उसका सिर्फ एक ही मूल मतलब कारण है कि मैं जो कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो बाकी रिलीजन्स है, प्लीज़ उससे सनातन धर्म को कंपेयर ना करें। आप लोग जो भी अवेलेबल है उसे स्टडी करें, उसे जानें, ठीक है? आप लोगों ने वो टर्टल्स देखे हैं? टर्टल जो हैं, जो कछुए होते हैं ना पानी में तैरने वाले, वो सतह पे आके, किनारे पे आके अपने अंडे देते हैं। फिर वो अंडों से जब बच्चे निकलते हैं ना, वो सारे बच्चों के बीच में रेस जैसे लग जाती है, उनको समुद्र में जाना रहता है। कभी आपने सोचा है ऐसे रेस क्यों लगती है वो लोगों के बीच में? समुद्र तो इतना बड़ा है भैया, पहले जाओ या अंत में जाओ, समुद्र में ही जा रहे हैं, तो रेस क्यों लगती है? दौड़ होती है उनके बीच में लिटरली। वो लोग जितना भी स्पीड से दौड़ सकते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं पानी में पहुँचने की। क्योंकि बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, जो उन पे घात लगाए हुए होते हैं। कुछ पक्षी उन्हें खा जाते हैं, कुछ जो बड़े जानवर हैं वो उनको खा जाते हैं, ऐसा होता है। अपनी जान बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो ज़ोर की दौड़ लगाते हैं। और ये जो सर्वाइवल वाला जो ये रूल है ना, ये हम सब पे लागू होता है। ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं कि मेरा जो कहना है, या मेरा जो मतलब रिलीजन है, या मेरी जो आइडियोलॉजी है, उसको अगर आप नहीं मानते हैं, देन यू आर सपोज्ड टू बी किल्ड बाय मी। ये जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, ऐसे लोग, दिस पीपल आर किलिंग मशीन। ये चलते फिरते प्रेडेटर्स हैं। आपको ये भगवान ने जो दुनिया में भेजा है, एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा है, इस लाइफ को जीने के लिए भेजा है, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है। बाकी हर कोई मरने के बाद की बात बोलता है। मरने के बाद किसी ने देखा है कि कहाँ हम जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसने देखा है? कोई मरने के बाद आके बताया क्या आपको कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है? नहीं। आपको क्या पता? भगवान ने यही स्वर्ग आपको देके भेजा है। इस स्वर्ग को तो आप स्वर्ग बना के रख नहीं पा रहे हैं, और आप मरने के बाद के बारे में सोच रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल तरीके से जीना है। एक-एक दिन हमारी लाइफ का बहुत कीमती है। हमें अपने लाइफ को वैल्यूएबल बनाना है, जितने भी एस्पेक्ट हैं। ये जो होता है ना, जैसे ऋतु होती हैं, ऋतुएँ हैं, सर्दी, गर्मी, रेनी सीज़न, हर सीज़न ज़रूरी है, हर मौसम ज़रूरी है, हर मौसम में अपनी एक खूबसूरती है, ठीक है? और मतलब कंप्लेन करने वाले तो कंप्लेन करते ही रहेंगे, लेकिन हर मौसम में अपनी खूबसूरती है, वो आपको नज़रिया है देखने का। उसी तरह इंसान के लाइफ का जो हर एक पड़ाव होता है, हर एक उम्र होता है ना, हर एक स्टेज होता है, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। उसे हमें जीने के लिए, भरपूर तरीके से जीने के लिए, और जो हमारे साथ जो बाकी क्रिएचर्स हैं, वो अच्छी तरीके से कोएग्जिस्ट कर सके, छोटी-छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ में, लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए, इसीलिए हमें ये लाइफ दी गई है। आप जिस चीज़ से अपने आप को जोड़ना चाहते थे, यूनिवर्सल, द ऑलमाइटी, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहें, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, व्हाटएवर यू कॉल हिम, लेकिन आप जब उनसे खुद को जोड़ना चाह रहे हैं, तो उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उसके कुछ तो अंश आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप दरकिनार भी नहीं लगते, तो आप उनके साथ खुद को कैसे जोड़ सकते हैं? आप जब ज़िंदा हैं, तभी भी आपके लाइफ में लस्ट, शराब, है ना, अय्याशी, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, और मरने के बाद भी ये सारी चीज़ें ही आपको चाहिए रहेंगी। कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ में मतलब वैल्यू क्या हुआ फिर? लाइफ दी गई है इन फालतू चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं।
अच्छी-अच्छी एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ में, अच्छी-बुरी जो भी एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ को वैल्यूएबल, प्रोडक्टिव होना चाहिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो। आप प्रोडक्टिव होने चाहिए। हर एक क्रिएचर इस दुनिया में कुछ ना कुछ दे के जाता है, हर किसी का एक फंक्शन है। आपका भी होना चाहिए, इसलिए ये लाइफ दी गई है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो पहले एग्जाम देता है, वो एग्जाम क्रैक करता है, फिर वो इंटरव्यू देता है, फिर वो फट से आईए उसको कलेक्टर के पोस्ट पे नहीं बैठा देते हैं, जूनियर पोस्ट पे रखते हैं। धीरे-धीरे करके उसके प्रमोशन अपग्रेड वो होता जाता है और वो इसलिए नहीं है कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल है करके इसीलिए उसने आईएएस के एग्जाम को क्रैक किया। बट सिर्फ पोटेंशियल होने से सिर्फ ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। अलग-अलग जगह उसे पोस्टिंग दी जाती है ताकि उसे एक्सपीरियंस्ड हो, उसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो उसे आए। तब फिर उसे एकदम जो वो उसे एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनाया जाता है। उसी तरह ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, यही हमें अपने मतलब एक बोलते हैं ना एक स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाते हैं। हम ऑलमाइटी से तभी जुड़ पाते हैं, जब हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नरिश्ड वे में अच्छे से एक्सपीरियंस करें। सिर्फ 24 घंटा मरने के बारे में अगर सोचेंगे या दूसरों को मारने के बारे में सोचेंगे, तो जिएँगे कब? तो आपका ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, ये तभी हो सकता है जब आप सर्वाइव करेंगे। वो जो टर्टल वाली मैंने बात कही थी, वो याद है आपको ना? जो टर्टल समुद्र तक पहुँच पाता है ना, जो पानी में जा पाता है, उसी का चांसेस होता है कि वो उसका सर्वाइवल होगा, वो जी पाएगा, वो एक्सपीरियंस करेगा लाइफ को। तो उस टर्टल जैसा आपको रेस आप लगा रहे हैं ना, तो आपको ये प्रेडेटर्स जो हैं, ये प्रेडेटर्स जो हैं, जो शिकारी हैं, घात लगाए बैठे हुए हैं, इनसे आपको बचना है। और सिर्फ खुद नहीं बचना है, अपने फ्यूचर जनरेशन को भी बचाना है, जिसके लिए आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए। धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ व्हाट इज़ राइटियस। जो करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है, वो है धर्म। धर्म आपको कंपेल नहीं करता, फोर्स नहीं करता कि आप उसे माने ही माने। आप नहीं मानेंगे तो आप गड्ढे में गिरेंगे, लेकिन आप उसके लिए आपका कोई गला नहीं काटने वाला है। पर धर्म ये आपसे ज़रूर कहता है कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, तो आपकी लाइफ मिज़रेबल हो जाएगी। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा करेंगे, मतलब धर्म का ज्ञान, आप धर्म की रक्षा करेंगे, अगर धर्म को पढ़ेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे, प्रॉपर नॉलेज लेंगे, फिर आपको कोई भटका नहीं सकता, आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, आपको कोई आईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं भेज सकता। आपकी लाइफ कोई मिज़रेबल नहीं बना सकता। आपकी लाइफ आपके हाथ में ही रहेगी। आप किसी के पपेट बन नहीं पाएँगे। वो विज़डम आपके अंदर में धर्म देता है। आप जिसे दकियानूस सोचते हैं, जिसे बैकवर्ड सोचते हैं, आई एम मॉडर्न, यार मुझे बस सीबीएसई की किताबें पढ़नी है, फिर मुझे कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, फिर मुझे नौकरी करना है, धर्म के चक्कर में कौन पड़े? तो बिना धर्म के जो लाइफ है, बिना डिसिप्लिन के जो लाइफ है, वो एक बिना ब्रेक के गाड़ी के जैसे है। अगर आपके गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा, तो आप भले ही बहुत अच्छा एक्सीलेटर हो, क्लच हो, ब्रेक अगर आपकी गाड़ी में नहीं हुआ ना सर, तो आपका गाड़ी का एक्सीडेंट ज़रूर होगा ही होगा। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, आपकी लाइफ में धर्म नहीं होगा, तो आप ऐसे दकियानूसी आइडियोलॉजीज़ के बहकावे में आएँगे और आपकी लाइफ मिज़रेबल बनेगी। आपकी नहीं बनेगी तो आपकी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूर बनेगी। तो अपने फ्यूचर जनरेशन को और खुद को विज़डम दीजिए, विज़डम का गिफ्ट दीजिए। स्टडी कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट दैट। कोई सुपरस्टिशंस आपको मानने के लिए नहीं कह रहा है, पर खुद को विज़डम दीजिए। अगर आपको उस टर्टल की तरह बनना है जो पानी तक पहुँच के सर्वाइव करता है।